2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जेल से छूटकर आए हैं और अब 2 दिन बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये घोषणा की है। इस पर पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से उनकी इस घोषणा को ले रहे हैं। आपका नाम क्या है जी और कहाँ से आए हैं? मैं सर निशांत संभ्याल पालम विधानसभा से आया हूं। पालम से। किस तरह का फैसला लग रहा है आपको मुख्यमंत्री का? सर देखो, इस टाइम जो क्या कहते हैं, बीजेपी ने जो इतने टाइम से षड्यंत्र जो रचा है, उस हिसाब से अभी जो भी फैसला लिया है सीएम सर ने, वो ठीक लग रहा है हमें। इतनी मुश्किल से तो मुख्यमंत्री बना जाता है। आपको याद होगा 2014 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर 1 साल लग गया उनको मुख्यमंत्री बनने में। तो कहीं फिर से ऐसा तो नहीं हो जाएगा? दिल्ली का दिल है केजरीवाल, दिल्ली का लाल केजरीवाल है और उसको इस्तीफा देना इस बार इसलिए बनता है कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि दिल्ली की जनता ने हमें चुना था और दिल्ली की जनता ने जब चुना था, दिल्ली की जनता के लिए ही काम नहीं करने दे रहे हैं, तो इस बार हम बीजेपी को बताना चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और अगर हमने काम किए हैं तो मुख्यमंत्री बना देंगे और नहीं किया है तो ना बनाए। तो पर अगर इस्तीफा देना ही था जी, तो जब जेल में थे वो, या जब आरोप लगे थे उस समय वो इस्तीफा देते। अब वो जब आरोप लगे तब भी इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, और जब जेल में थे तब भी इस्तीफा नहीं दिया। अब जब जेल से आ गए हैं और कोई इस्तीफा मांग नहीं रहा है तब वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि शराब घोटाला एक पूरी तरह सुनियोजित षड्यंत्र है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। और जैसे कि आपने कहा कि सरकार उस समय उन्होंने जिस समय आरोप लगाए गए थे उस समय उन्होंने इस्तीफा नहीं देखिए। उस समय आरोप, ये तो बीजेपी हमारे सारे नेताओं पर आरोप लगा रही है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे रहा है। तो ये तो साफ हो चुका है कि आरोप बेबुनियाद हैं, पूरा का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र है। अब रही बात अभी इस्तीफा देने की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगाई, कोर्ट ने कंडीशन लगाई कि आप सीएम ऑफिस जा नहीं सकते हैं, साइन कर नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा तो दिल्ली की जनता अपने अपने बेटे से एक्सपेक्ट करती है कि भाई वो सीएम है, वो सारा काम करेंगे। लेकिन जब आप कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे तो ऐसी सत्ता का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत सही डिसीजन है और दिल्ली की जनता इसका स्वागत करेगी। और आने वाले समय में अगर बीजेपी अपनी राजनीतिक चाल से अगर दोबारा इलेक्शन कराती है तो भी पूरी की पूरा आशीर्वाद दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को देगी। ठीक है। अब वैसे तो आपको पार्टी आपकी बताएगी कि जनता के बीच में क्या लेके जाना है, ये बहुत जल्दी होगा कि पार्टी ने क्या बोला है। लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हैं कि पब्लिक को क्या बताएंगे? जैसे अब आप जाएंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में, क्या जनता को बताएंगे क्यों इस्तीफा दे रहे हैं और क्यों ये ज़रूरी था? देखिए सर, जो कोर्ट का आदेश है उसके माध्यम से काम केजरीवाल जी कर नहीं सकते फिलहाल अभी, लेकिन उसके लिए अगर मान लो कोई और चेहरा आता है तो वो काम करेगा। और जो काम करेगा जनता से हम यही बताएंगे कि अब जो काम है आपका कोई काम नहीं रुकेगा, सारे काम होंगे। और एक तपस्वी व्यक्ति, जो देशभक्त व्यक्ति ही इस्तीफा दे सकता है, नहीं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई नहीं छोड़ना चाहता आज की डेट में। अदालत तो कानून की असल में अगर उनको क्लीन साबित होना है तो वो तो अदालत ही साबित करेगी। तो फिर ये इस तरह का दाव क्यों? देखिए, हमारे यहाँ जिस तरह से न्याय व्यवस्था का दोहन किया जाता है गलत चीज़ों में, कि आपको पकड़ लिया, आप कोई भी आरोप लगा, पीएमएलए एक्ट आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि पीएमएलए एक्ट क्या है, उसका क्या दुरुपयोग किया गया। तो ये उल्टे तरह के आरोप लगा के और ये करा गया। लेकिन केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी शुरू से ही व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। वो व्यवस्था परिवर्तन करके उन्होंने साफ संदेश दिया है कि किसी दबाव में आके इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जेल से भी सरकार चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी के षड्यंत्र को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, पूरी तरह से फेल कर दिया है। अब हमारा शायद ही कोई नेता जेल में नियत से डाला जाएगा कि इसको हम परेशान करके और पार्टी तोड़ेंगे या कुछ और करेंगे। ऑपरेशन लोटस कहीं और सक्सेस हुआ होगा, कोई और पार्टियां तोड़ी होंगी। ये आम आदमी पार्टी की ईमानदार लोगों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार लोग हैं। दिल्ली अकेला राज्य है जो देश को कमा के दे रहा है। व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करते हैं। मैं संक्षेप में कहूँ तो एएपी मतलब अच्छे को आना पड़ेगा और बीजेपी मतलब बुरे को जाना पड़ेगा। बीजेपी से बुराइयां खत्म होनी चाहिए। केजरीवाल जी जब पहले जेल से निकल कर आए थे तब भी उन्होंने 2 बातें करी थी और पूरी भड़कंप मच गया था। उन्होंने कहा था कि योगी जी सही थे, अपने सीएम को भी निपटा देते हैं। तो इनके यहाँ क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे मुझे तरस आता है। मैं भी बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी का मैंने साथ दिया, उनके साथ रहा हूँ। पहला वोट कांग्रेस को दिया था, पूरा इतिहास पढ़ा है हमने। और इसके बाद बीजेपी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक वास्तव में भारतीय जनता पार्टी थी। आप भी उसके गुणगान करते होंगे। इसके बाद जो हुआ है आपने देखा है, राजनीति जितने रसातल में जा सकती थी अभी जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ में आके केजरीवाल जी ने ये सिद्ध कर दिया और आज की बातों से ये सिद्ध होता है कि मोदी, शाह और इनके मोहन भागवत यानी आरएसएस और बीजेपी के सारे नुमाइंदे मिलकर जहां सोच अपनी खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, उसके 4 कदम आगे से बीजेपी, हमारी आम आदमी पार्टी या हमारे नेता सोचना शुरू करते हैं। सांस में आपने कितना बोल दिया, आप सांस लीजिए। भाई जब अनाउंसमेंट हो रही थी, जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई
मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, तो हमें लगा मनीष सिसोदिया अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे। तो आपके मन में क्या आ रहा है जी, कौन बनना चाहिए या कौन बन सकता है? ये विधायक दल की बैठक में ही निश्चित होगा कि कौन बनेगा, और जो भी अरविंद जी कदम उठाएंगे सभी दिल्ली की जनता स्वागत करेगी। ठीक है, बहुत सभी केजरीवाल अपनी पार्टी में। आम आदमी पार्टी मुख्यालय से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।